आपको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे पुरखाओं से जो दूध मधु के देश में जाने के लिए हमको निकाला, उस गुलामी में से उस देश के बारे में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाया, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें दूध मधु के देश में पहुंचाऊंगा। मूसा ने लिखा व्यवस्था विवरण में, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको ऐसे देश में लेके चल रहा हूं कि जिस देश में तुम जा रहे हो वो देश में तुम्हें खाने की घटी नहीं होगी। और परमेश्वर व्यवस्था विवरण में भी कहा उसके 8 के 18 में कि मैं तुम्हारे पुरखाओं से वाचा बांधता, मैं तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता। तो यहाँ लिखा है दूध मधु और यहाँ लिखा है कि सामर्थ। अब कुरिन्थियों के पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जो कुछ की आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे, वरना बहुतायत का रहे। तो आज इस वचन से मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक ऐसे जगह पर लेके जा रहा है, एक ऐसे उत्तम देश में, एक ऐसे उत्तम आशीष आपको देने जा रहा है कि आपके बयान से बाहर है, आपके सोचने से, आपके मांगने से भी ज्यादा है। क्योंकि वचन में लिखा है, यिर्मयाह के पुस्तक में परमेश्वर ने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं यहोवा तेरी सुन के और तुझे क्या करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। तो परमेश्वर से जो कोई प्रार्थना करता है वो एक ऐसा उत्तम देश में जाने वाला है जो मैं आज परमेश्वर के वचन से बताऊंगी। तो सब लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण जो है कि 26 और वचन 15। परमेश्वर अपने दास मूसा से कहा कि तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध मधु की धाराओं के देश की भूमि पर भी आशीष दे जिसे तूने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई है। अब देखिए, परमेश्वर आशीष देने के लिए तो जो है कि वाचा बांध दिया है, प्रोमिस कर दिया है, वादा कर दिया है और एक ऐसे देश में लेके जा रहा है। लेकिन बात यहाँ आ गई, जितने लोग परमेश्वर के सभा में जाते हैं, परमेश्वर का निज प्रजा कहलाते हैं, परमेश्वर उनसे कुछ बातें कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर उनसे कुछ बातें कहता है। मलाकी के पुस्तक में उसने कहा कि सारा दान और दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ ताकि मेरे भवन में भोजन और वस्तु रहे। अब आप मलाकी के पुस्तक में देखे थे, लेकिन आज मैं आपको व्यवस्था विवरण में दिखा रही हूँ जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है और लिखी हुई वचन परमेश्वर पूरा करता है। आप जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल में गारंटी दिया गया है कि सत्य को जानो, तब तुम्हें, बाइबल कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास मूसा से जब परमेश्वर ने दान दशवांश के बारे में और जो भी है कि परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरा प्रजा बनोगे, मेरे आज्ञा, मेरे नियम, मेरे विधियों को मानोगे, मेरे सिखाए हुए मार्गों पर चलोगे, तो मैं तुम्हारा निज भाग परमेश्वर हूँ और अपना प्रजा बना के तुम्हें हर एक बात के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। जैसे आपने देखा कि परमेश्वर के दास ने कहा कि हे प्रभु, तूने प्रॉमिस किया है, तूने वाचा बांधा है और हम उस देश में आ भी गए हैं और परमेश्वर तेरे कहने के अनुसार हम दान भी निकाल के प्रभु तेरे भवन में डालते हैं और तू क्या कर, अब अपना सिंहासन पर से क्या कर, आशीर्वाद दे और इस देश में हे परमेश्वर ऐसा आशीर्वाद दे। उसने कहा कि दूध मधु के देश में परमेश्वर की जो वचन था, उसने कहा कि इस देश के भूमि पर आशीष दे जिसे तूने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा तू मुझे वचन से क्या कर, प्रमाण दे
अगर आप वचन से परमार्थ नहीं देते हैं, जिस गांव में है, जिस देश में है, जिस बस्ती में है, जिस एरिया में है, परमेश्वर से कहिए और परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर के दास मूसा का वचन कहता है कि देखो, जब मूसा ने सब ये नियम, ये विधि इजरायलियों को सुनाया और इजरायलियों से कहा कि हे इजरायलियों, अगर तुम ये सारे नियम विधि मानते हो तभी जाके परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद देगा। इसमें लिखा है कि उसने कहा कि 12 में कि 10वांश को निकाल चुके तब उसे लेवी और याजक, परदेसी, अनाथ, विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो जाए। परमेश्वर ने कहा जिस देश में जा रहे हो उस देश का भूमि में क्या करना, पहले निकालना और परमेश्वर के भवन में लेके जाना। अगर परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हो तो परमेश्वर ने कहा अपने देश में अनाथों को, विधवाओं को, जो तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मोहल्लों में जितने लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम देखते हो कि उनके पास कुछ है ही नहीं, उनको क्या करना, इस 10वांश से खिलाना। हालेलुया। उनको इस 10वांश से खिलाना। किसको किसको? उसने कहा कि परदेसी, अनाथ, विधवा को ये क्या करना, दान देना। हालेलुया। आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई परदेसी है, कोई अनाथ है, कोई विधवा है, ऐसे कोई माँ है जिसका कोई सहारा नहीं है, तो अपने दान में से है मेरे भाई मेरे बहन उनको देना, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हालेलुया। अगर कोई गरीब गुरबा आपको नजर आते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अनाथ, जिनके माँ बाप नहीं है, जो बेसहारा है, उनको भी अपने दान में से देना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे ही भवन में लेके आओ। परमेश्वर ने कहा अनाथों को देना, विधवाओं को देना, बेसहारा को देना। हालेलुया। और जब देना तब जाके मेरे से कहना कि हे प्रभु, जैसा तूने कहा वैसे हमने दिया है। और कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैं तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेसी, अनाथ, विधवा को दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का जो 10वांश निकलता है वो अति पवित्र है और जो कोई खाता है परमेश्वर उसको आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि देखो हे इस्राएलियों, मैं तो तुम्हें चुना हूं, तुम्हें गरीब रहने के लिए नहीं, मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी बना के तुम्हें एक अति महान बनाऊंगा कि तुम एक ऐसी प्रजा बनोगे कि अपने कुल में, अपने खानदान में, अपने घरों में, अपने परिवारों में एक तुम्हारे जीवन से गवाही होगी। आपको परमेश्वर गरीब रहने के लिए नहीं चुना है। आपके द्वारा परमेश्वर ने कहा कि दूसरे भी खा के क्या होंगे, तृप्त होंगे। अगर आज परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो तो अपने जीवन से जो 10वांश निकालते हो, अपने गांव में, अपने मोहल्लों में कोई ऐसा अनाथ है, कोई ऐसा विधवा है, कोई ऐसा बेसहारा है, उनको भी खिलाइए और खिला के परमेश्वर के वचन के अनुसार कहिए कि हे प्रभु, तू अपने स्वर्ग में से हमारी सुधि लो, क्योंकि तूने ही कहा है ऐसा ऐसा करने के लिए। और तब जाके परमेश्वर देखिए कैसे आपको आशीष देता है। परमेश्वर ने कहा है कि तू देना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे, मतलब ऐसा रहे जैसे वचन में लिखा है कि तुम्हारे पास अगर देने का कुछ है तो तुम अपने हाथ को रोकना नहीं, क्योंकि तुम भी जब मिस्र देश में थे तो परदेसी थे, गुलामी में थे, बेसहारा थे। जैसे हमने तुम्हारी सहारा किया उसे तुम एक दूसरे का सहारा करना, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का। परमेश्वर ने कहा कि मदद करने से ही लोग को क्या होएगा, हियाव होएगा, हौसला बनेगा, तभी तो लोग जानेंगे ये परमेश्वर का लोग है। परमेश्वर जिस प्रकार हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने कहा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना। तो प्रेम ही ऐसा एक मार्ग है जो परमेश्वर के पास पहुंचाता है। आज जितने हमारे भाई बहन आज का वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने अपने नाथ हित रिश्तेदारों में शेयर कीजिए कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। खाली भवन में डालने के लिए नहीं कहा, विधवा को, अनाथ को परमेश्वर ने खिलाने को कहा है। जो आपके टोला मोहल्ला में बेसहारा है उनको भी खिलाने के परमेश्वर ने कहा। व्यवस्था विवरण 26 उसका 12 से आप लोग पढ़ लेना। हालेलुया। तो आज के इस वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।
आमीन।